पाकिस्तानी मीडिया में काफी उथल-पुथल चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है साहब अब तो भारत के साथ दोस्ती हो गई। और कई सारी ऐसी बातें हैं कि साहब अब सियाचिन भी सॉल्व हो जाएगा, कश्मीर भी सॉल्व हो जाएगा, सर क्रीक का भी मामला सब ठीक-ठाक हो जाएगा, अब ट्रेड चलेगी। अब एक नई हवा जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बहेगी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान बहेगी। पाकिस्तानी मीडिया में काफी उथल-पुथल चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है साहब अब तो भारत के साथ दोस्ती हो गई, सीज फायर हो गया। हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब उनकी मीटिंग हो गई यूएई में, जो मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं। और कई सारी ऐसी बातें हैं कि साहब अब सियाचिन भी सॉल्व हो जाएगा, कश्मीर भी सॉल्व हो जाएगा, सर क्रीक का भी मामला सब ठीक-ठाक हो जाएगा, अब ट्रेड चलेगी। अब एक नई हवा जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बहेगी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान बहेगी, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर जीओसी 15 कोर और करंटली आज की तारीख में चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर जय हिंद, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, जय हिंद। आपके सब सुनने वालों को भी देखने वालों को भी जय हिंद। सर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा चल रहा है कि साहब अब तो जो कश्मीर है वो सॉल्व हो गया। एक फॉर्मूले की भी बात करी थी सर कि मतलब एज इज वेयर इज वाला मामला सर उन्होंने बोल दिया कि साहब कश्मीर का ये वाला एरिया आपके साथ, और जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं हम पीओके बोलते हैं वो और गिलगिट बाल्टिस्तान, अब ट्रेड होगी और वीजा फ्री कनाडा अमेरिका। ये इस तरीके की बातें जो हैं जो मुझे थोड़ी सी पर्सनली अजीब लगी, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं सर कि ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है इसमें क्या है। ये लोग ये भी कह रहे हैं सर कि रीइंस्टेटमेंट यानी कि दोबारा बहाल करा जा सकता है 370-35 से। भारत ने कुछ नहीं कहा सर इसमें, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये अफवाहों का बाजार गर्म है कि साहब बस कुछ ही समय की बात है, 370-35 से भी वापस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी गुड। ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, इसमें मुझे आपकी राय चाहिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत गौरव, मगर शुरुआत तो मैं किसी और चीज से करूंगा। शुरुआत मैं करूंगा इससे कि स्थिति क्या है भारत में। अभी पैंडेमिक की स्थिति चल रही है और हमें मालूम है कि किस तरह से खतरा मंडरा रहा है देश के लिए। मगर मैं चाहता हूं कि इस हमारे प्रोग्राम के जरिए हम ये भी पूरे देशवासियों को, पूरे देश को ये प्रोजेक्ट करें कि भारत जो है बहुत ताकतवर है। हम किसी भी हालत में इस वायरस को तोड़ेंगे, हम जीतेंगे। भारतवासी हार नहीं जानते हैं, हम जीतेंगे। और तभी जरूरी है कि आप और मैं इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते रहें, ताकि पूरा माहौल जो है वो सिर्फ ऐसा गंभीर माहौल ना बने जिसमें लोग नेगेटिविटी का साथ लें। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी साथ में हो और लोग जो है आगे की तरफ देखें और साथ साथ मिलकर पूरा देश जो है इस वायरस को तोड़े। इतना कहने पर मैं आपके सवाल पे आता हूं, जो बड़ा दिलचस्प सवाल है पाकिस्तान के बारे में। जी हां, मैं भी पढ़ रहा हूं पाकिस्तान की मीडिया में। अगर आप मुझसे पूछें तो अगर पाकिस्तान की मीडिया में लहर, एक पॉजिटिव लहर चल रही है, और अगर ये सच है, अगर असलियत यही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, डीप स्टेट में ये ख्यालात हैं कि भारत के साथ वो चाहते हैं अमन, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। इसको मैं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव टर्न। मगर ये सब जो लिखा जा रहा है, ये सब जो कहा जा रहा है, इसमें असलियत कितनी है, ये बात हमको पहचाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आते हैं जो आपने सवाल उठाया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब ये डिसीजन लिया तो बड़ी बड़ी सोच विचार के बाद ये लिया, और भारत के संसद के अंदर ये डिसीजन लेना, पार्लियामेंट के अंदर ये डिसीजन लेना, अगर मैं कहता हूं कि चलिए एक ऐसे ही एक किसी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने ऐसा एक डिसीजन ले लिया तो उसको रोल बैक करना भी आसान होता है। मगर पार्लियामेंट के अंदर पूरी बैकिंग के साथ, पूरे देश की वो बैकिंग के साथ इसका डिसीजन लिया, तो इसको रोल बैक करने का सवाल कहां उठता है। ये पाकिस्तान के सोच विचार में ये आ जाना चाहिए कि देखिए, ये एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन है, यहां विल ऑफ द पीपल चलती है। इस तरह से आप नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान ने कह दिया और भारत जो है इसको रोल बैक कर देगा। और उसके फायदे देखिए, भारत को बहुत फायदे हो रहे हैं।
कश्मीर को बहुत फायदे हो रहे हैं। मैं अभी हाल ही में कश्मीर में होकर आया हूं और मैं कह सकता हूं आपको कि हाँ, एलियनेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग एकदम से वाह वाह कर रहे हैं, सब लोग एकदम से बिल्कुल भारत के पक्ष में आ गए हैं। जी हाँ, बहुत लोग अभी भी भारत के खिलाफ हैं। बहुत लोग जिन्होंने मेरे साथ बातचीत की वहां पर, वो भी अभी भी खिलाफ हैं। मगर एक हवा बदल रही है, एक हवा बदल रही है, पॉलिटिक्स बदल रही है, डेवलपमेंट का अंदाज बदल रहा है वहां पर। यूथ पावर जो है, और मैं बहुत युवाओं से मिला वहां पर, बहुत युवाओं से मिला। मैं देख रहा हूं कि एक पॉजिटिव जो लहर है वो वहां पर आ रही है। क्या भारत इस वक्त ऐसी स्थिति को क्या ठुकराएगा? क्या भारत इसको उल्टेगा? क्या पाकिस्तान के कहने पर हमारे संबंधों को और अच्छा करने के लिए क्या भारत इस समय 370 और 35A को रोल बैक करेगा? मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान का गलत फहमी है कि ये ऐसी सोच वो दिमाग में भी रख रहे हैं। जहां तक ट्रेड का सवाल है, आपने खुद देखा, पहले तो ट्रेड का प्रपोजल उन्होंने ही दिया और एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर उन्होंने उसका उसी डिसीजन को उल्टा दिया। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर ही सीरियसनेस जो है, जो लेवल ऑफ सीरियसनेस जो होती है संबंधों को बदलना, उसके बारे में कुछ सोच विचार और करना पड़ेगा। जहां तक सीज फायर का सवाल है, बाकी चीजें हैं, खुशी की बात है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थोड़ा अमन रहे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर एंगेजमेंट चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि माहौल अच्छा बनेगा। और ये सोच विचार के माहौल अच्छा बनाकर आज 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर ये पूरे जो जितने मसले हैं पाकिस्तान के साथ वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं समझता हूं ये कुछ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है इसके बारे में सोचना। जी। सर, अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में, जो कि इंडिया में डिस्कस इतना नहीं होता, स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में होता है, लेकिन आम टेलीविजन पे डिस्कस नहीं होता। पाकिस्तान को अभी भी ये लगता है सर कि हो सकता है सियाचिन का मसला सॉल्व हो जाएगा, सर क्रीक सॉल्व हो जाएगा। ये क्या सोल्यूशन है सर? वी आर सिटिंग ऑन सियाचिन। इसमें सोल्यूशन जरा हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझाएं कि पाकिस्तान क्या समझता है। वी हम तो सर 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन पे बैठे हैं सर। बैसाखी का दिन था जब वो गए थे सर, एंड वहां पे वी पुट अ फ्लैग। तब से हम लोग बैठे हुए वहां पे। आपने सर्व करा है सियाचिन में, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सियाचिन। सर, मुझे एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आती कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन टू सियाचिन दैट पाकिस्तान सीम्स टू थिंक। इसमें डिबेट वाला मुद्दा क्या है जो पाकिस्तान के? जब रेजोल्यूशन तो तभी होगा सर जब कोई डिबेट होगी इसके ऊपर। जहां तक इंडिया कंसर्न्ड है, जहां तक इंडिया का सवाल है, हम तो ये नहीं समझते कोई डिबेट है। सियाचिन हमारा हिस्सा है, वहां पे हमारी फौज बैठी है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर बताइए, और सर क्रीक के ऊपर भी जरा बताइए सर हमारे दर्शकों को। देखिए गौरव, खासतौर पर सियाचिन पे ये पाकिस्तान के अंदर एक गलत फहमी रही है उनकी लीडरशिप में, और मैं उनके बहुत रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर चुका हूं। वो समझते हैं कि सियाचिन का कोई कनेक्शन जो है कश्मीर इशू के साथ नहीं है। दे आर डिटैच्ड इशूज कंप्लीटली। दूसरा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, मैं याद दिला दूं आपको, कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी एडमिट नहीं किया पब्लिकली, अपने मीडिया के सामने और अपनी पब्लिक के सामने कभी एडमिट नहीं किया कि सियाचिन उनके हाथ में नहीं है। आज भी वो कहते हैं कि हम जब सियाचिन में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान के कोई भी लीडर से कहूंगा कि आपने क्या सियाचिन देखा है? अगर वो कहते हैं कि हां देखा है, मैं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहकर आप सियाचिन को देख ही नहीं सकते। साल्टोरो तो हमारे पास है, पूरे साल्टोरो पे हम बैठे हैं, हमारा पहरा है। हाँ, बेशक आप जहां बाना पोस्ट है एक, उस बाना पोस्ट पे जो कैद पोस्ट होता था, उस पोस्ट पर आपका पहरा था एक जमाने में, जहां से आपको सियाचिन दिखता था। मगर इसके अलावा उसके बाद जब 87 में नायब सूबेदार मेजर, बाद में बाना सिंह, परमवीर चक्र, जब वो उन्होंने जाकर उस पर कब्जा कर दिया, तब से तो पाकिस्तान देख भी नहीं पाता सियाचिन। तो ये एक गलत फहमी अपने ही लोगों को दिखाते हैं वो, कि देखिए हम भी तो सियाचिन में हैं, हम रिजॉल्व कर लेंगे।